वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में इस समय एसआईआर चल रहा है। अब एसआईआर के फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसको लेकर लोग परेशान हैं कि एसआईआर के फॉर्म कैसे भरें। तो चलिए हम आपको बताते हैं बहुत ही सरल भाषा में कि आप अपने एसआईआर का फॉर्म किस तरह से भर सकते हैं, वो भी बिना गलती के। अब ये जो कॉलम है, ये फर्स्ट वाला कॉलम है, ये सभी को भरना अनिवार्य है। तो इसकी शुरुआत करते हैं। इस कॉलम में सबसे पहला जो एक कॉलम है, इस कॉलम में आप अपनी जन्म की तारीख लिखेंगे, अपनी जन्म तिथि। उसके बाद में यहाँ आप अपना आधार कार्ड नंबर लिखेंगे। अगर ना भी लिखना चाहें तो कोई बात नहीं, यदि आपका आधार कार्ड बना है तो आप उसकी आधार संख्या यहाँ पर लिख दें। उसके बाद ये तीसरे कॉलम में आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे आप अपने पिताजी का नाम, ठीक है। और इसके नीचे कॉलम में लिखेंगे ईपिक संख्या। ईपिक संख्या यानी कि आप अपने पिता के पहचान पत्र की जो संख्या है उसको यहाँ पर लिखेंगे, यदि उपलब्ध हो तो। अगर नहीं है तो आप इस कॉलम को खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे आप अपनी माता का नाम, और यहाँ पर लिखेंगे ईपिक संख्या, अपनी माता के पहचान पत्र की जो संख्या है वो लिखेंगे। अगर उपलब्ध नहीं हो तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। यदि आपकी शादी हो गई है तो आप यहाँ पर अपनी पत्नी का नाम लिखिए। अगर पत्नी का पहचान पत्र नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दीजिए। अगर पहचान पत्र बना है पत्नी का तो यहाँ पर ईपिक संख्या लिख दीजिए, ठीक है। अगर आपकी शादी ना हुई है तो आप इन दोनों कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। ये तो हो गया आपका फर्स्ट। ये सभी को भरना अनिवार्य है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है ये नीचे के दो कॉलम। यदि आपका नाम 2003 की लिस्ट में है तो आप ये वाला भरेंगे, और आपका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है तो आप ये वाला भरेंगे। अब मान लीजिए आपका नाम 2003 की लिस्ट में है तो आप यहाँ पर लिखिए अपना नाम लिखिए। आप यहाँ पर अपने पहचान पत्र की ईपिक संख्या लिखिए जो 2003 में थी। ये आपको 2003 की लिस्ट में मिल जाएगी। यहाँ पर लिखिए आप अपने पिताजी का नाम, और यहाँ पर लिखिए संबंध क्या है, यानी कि जैसे पिता है तो यहाँ पर पिता आ जाएगा। यहाँ पर आपका जिला आ जाएगा। जिला आपका जो भी हो, मुरादाबाद हो, अमरोहा हो, जो भी जिला हो, आप जिस जिले में रहते हो आप उस जिले का नाम लिखिए। यहाँ पर आप राज्य का नाम लिखिए। जैसा आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश लिखेंगे। यहाँ पर आपको अपने निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिखना है, यानी कि आपकी विधानसभा क्या है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या आप यहाँ आपको भरनी है। अब ये आपको मिलेगी 2003 की लिस्ट में। अब 2003 की लिस्ट में उस समय जो भी आपकी विधानसभा क्षेत्र की संख्या है वो आप यहाँ पर डालेंगे, भाग संख्या डालेंगे और क्रम संख्या। जहाँ आपका नाम होता है, जहाँ आपका नाम है उसके सामने, यानी कि आपका नाम कितने नंबर पे है वो क्रम संख्या होती है, ठीक है। अगर आपका नाम 2003 की लिस्ट में तो आप ये वाला और ये भरेंगे। यदि आपका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भरेंगे, आप ये वाला भरेंगे। तो यहाँ आपके पिताजी का नाम आ जाएगा, यहाँ आपके पिताजी की ईपिक संख्या आ जाएगी, यहाँ आपके आएगा दादा का नाम, यानी कि जिसका फॉर्म है उसके दादा का नाम, यानी कि आपके पिता के फादर का नाम यहाँ पर आ जाएगा, और ये संबंध हो जाएगा पिता, ठीक है। यहाँ आपका जिला जो भी आपका लगता हो, यहाँ राज्य का नाम, उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश, कोई और राज्य है तो कोई और राज्य। यहाँ आपको आ जाएगा विधानसभा क्षेत्र का नाम, जो भी आपको विधानसभा लगती हो वहाँ आपको अपनी विधानसभा का नाम लिखना है। अब जैसे यहाँ था निर्वाचन क्षेत्र का नाम, भाग संख्या और क्रम संख्या, वो यहाँ पर भी आपको भरनी है। यहाँ पर आपको अपने विधानसभा क्षेत्र की संख्या भरनी है। जो भी 2003 में संख्या रही हो वो आपके फादर की 2003 की लिस्ट में यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगी। भाग संख्या और क्रम संख्या, क्रम संख्या का जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था वही उसी हिसाब से क्रम संख्या लिखी जाएगी। आपके पिताजी का लिस्ट में कितने नंबर पर नाम है वही क्रम संख्या होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, और बीएलओ के हस्ताक्षर होने के बाद ये आप अपना फॉर्म बीएलओ को जमा कर दें।